Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अ वेरी वार्म वेलकम। भाई देखिए, बाजार को लग चुका है गिरावट का रोग और इस रोग का कोई उपचार नहीं हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि बाजार की तबीयत खराब होती चली जा रही है, यानी कि बाजार दुर्बल होता चला जा रहा है। ऐसे में आपका चिंतित होना बिल्कुल लाजमी है और ऐसे में चार्ट्स ढूंढना भी एक बड़ी मेहनत मुशक्कत का काम है। जहां एक समय ऐसा होता था कि दर्जनों चार्ट ऑफ द वीक में शामिल करने का मन करता था, आज के समय अगर आप चार्ट्स देखने बैठे तो बहुत कम ऐसे चार्ट नजर आएंगे जिनमें कोई दम दिखाई देता है या जिनमें चार्ट स्ट्रक्चर कुछ बेहतर दिखता है। तो कौन से चार्ट इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में मैं शामिल करने जा रहा हूं, यह आपको कुछ ही पलों में पता लगेगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, बात करता हूं, उल्लेख करता हूं, किसी पर भी मेरी कोई खरीदने बेचने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जो चार्ट्स आपके एनालिसिस को एक नई धार देते हैं, आपकी समझ में इजाफा करते हैं, उन चार्ट्स को हर सप्ताह संग्रह करते हैं चार्ट ऑफ द वीक में। तो इस सप्ताह भी कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड के चार्ट के दर्शन किए जाएं। भाई देखिए, एक ही तरफ तेजी है, पूरा ब्रह्मांड खंगालने तो एक ही ऐसा वाहिद चार्ट है जहां जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो आइए गोल्ड के चार्ट के दर्शन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की बेलगाम तेजी गोल्ड में देखने को मिल रही है। आपको याद होगा कि कुछ सप्ताह पहले गोल्ड को मैंने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया था और उसके बाद गोल्ड ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो आइए एक नजर गोल्ड के चार्ट को दोबारा देखते हैं। गोल्ड की तेजी आमतौर पर तब देखने को मिलती है जब लोगों का इक्विटी पर से भरोसा थोड़ा सा उठने लगता है, यानी कि गोल्ड जो है वो इक्विटी का पैरेलल है। अगर लोगों का इक्विटी पर, निफ्टी पर, बाजार पर ज्यादा फोकस होता है तो गोल्ड की कीमतें कम बढ़ती हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि रिस्क ऑफ चल रहा है, यानी कि लोग खतरा लेने में रुचि नहीं रख रहे हैं और इसी वजह से गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग हो रही है। और कुछ ऐसे टेक्निकल कारण भी हैं जिनकी वजह से गोल्ड में ये जबरदस्त आपको तेजी बनते हुए दिख रही है। तो गोल्ड के चार्ट पर एक नजर जरूर डालिएगा और जैसा मैं हमेशा आपको सलाह देता हूं कि फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल कीजिए। इस प्रकार का कोई चार्ट दिखता हो जहां अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ कोई शेयर कमोडिटी नजर आए तो वहां फिबोनाची बहुत काम देती है। 86,000 के ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है तो यहां पर आप इस्तेमाल करें फिबोनाची और अगले पड़ाव, अगली रेजिस्टेंसेस चार्ट पर क्या हो सकती हैं, इसका एक अनुमान लगाइए। और अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक की बात। भाई देखिए, बाजार की तबीयत नासाज है और बाजार की तबीयत अगर खराब हो तो बहुत कम ऐसे सेक्टर, बहुत कम ऐसे स्पेसेस बच जाते हैं जहां कुछ रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही हो। एक ऐसा स्पेस है अस्पताल का। जी हां, जब रोग हो बाजार में तो अस्पताल का ही ख्याल आता है। तो अगर आप अस्पतालों के शेयर्स देखें, यानी कि जितने भी हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनियां हैं उनके चार्ट्स देखें, तो वहां पर एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में दो चार्ट्स का हम जिक्र करेंगे जो कि इसी स्पेस से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की, जो कि है नारायण हृदयालय का वीकली चार्ट। इस चार्ट की चर्चा पहले भी चार्ट ऑफ द वीक में हुई है। यह है NH यानी कि नारायण हृदयालय और यह है इसका वीकली चार्ट। आप देखेंगे कि इस पर गिरावट का कोई असर नहीं पड़ा है। देखिए, मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। गिरावट में उस पर फोकस करना है जो गिरावट में न गिरा हो और तेजी में उस पर फोकस करना है जो तेजी में सबसे तेजी से चढ़ा हो। तो गिरावट में जो कम गिरा है, जो गिरने में सबसे पीछे है, उस पर ध्यान दीजिए। और उनमें से एक चार्ट है ये नारायण हृदयालय का, जहां रेजिस्टेंस सामने मुंह बाएं खड़ी है।
अब देखिए ये रेखाओं का खेल है। यहां पर मैंने रेजिस्टेंस की रेखा डाली है और ये नारायण हृदयालय का वीकली चार्ट है। ये लाइन जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, बाजार के बनिस्पत बेहतर प्रदर्शन है। ब्रेकआउट यदि आता है तो आपके लिए इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी जिसमें इस चार्ट को आपको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। तो नारायण हृदयालय के चार्ट को पहले से रडार पर रखिए और रेजिस्टेंस की रेखा चार्ट पर अंकित कीजिए। ये स्टॉक है, ये चार्ट है जो बाजार को बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म कर रहा है। और अब आइए एक और ऐसे ही चार्ट की बात करते हैं जो कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है। इस सप्ताह कमजोर बाजार में कमजोरी दूर करने के लिए चार्ट है एक और अस्पताल का। मैं बात कर रहा हूं फोर्टिस हॉस्पिटल्स की। यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, फोर्टिस अस्पताल। अब आइए जानते हैं कि फोर्टिस के चार्ट में ऐसा क्या विशेष है कि इससे मिल रहा है इस कमजोर बाजार में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। तो लीजिए पेश है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक यानी कि फोर्टिस हेल्थ केयर, जिसमें हमने एक बड़ी तेजी 2023 के बाद से देखी और लगभग एक मेजर लेवल को पार करने के बाद यानी कि लगभग 300 रुपए के स्तरों को पार कर लेने के बाद लगातार बिना रुके तेजी देखने को मिली। हाल फिलहाल में जब बाजार में करेक्शन आया तो फोर्टिस हेल्थ केयर में भी हमने करेक्शन आते हुए देखा, लेकिन ये करेक्शन बाकी बाजार की तुलना में कम है, यानी कि ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और एक चार्ट पैटर्न इवॉल्व हुआ है जिसमें एक मेजर फिबोनाची लेवल तक स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अगर आप फिबोनाची इस तरह से प्लेस करें तो लगभग 23.6% का मेजर फिबोनाची लेवल जो है बिल्कुल उसी स्तर के आसपास बंदी आते हुए इस सप्ताह हमने देखी। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक यानी कि फोर्टिस हेल्थ केयर। अब इस चार्ट पर फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके संभावित पड़ाव का अनुमान लगाया जा सकता है। तो देखिए दो चार्ट्स और दोनों ही चार्ट्स एक ही सेक्टर के। तो देखिए कई बार जब बाजार गिर रहा होता है तो बहुत कम ऐसे सेक्टर बचते हैं जहां पर कुछ ताकत दिखती है। आज के चार्ट ऑफ द वीक का फोकस और जो लेसन है आज के चार्ट ऑफ द वीक का वो ये है कि हमेशा आपको आउट परफॉर्मर्स के प्रति ध्यान देना है। और इस बाजार में, इस कमजोर बाजार में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो बजाय इसके कि उन चार्ट्स पर फोकस करें जहां गिरावट सबसे ज्यादा हुई है, उन चार्ट्स पर ध्यान दीजिए जहां गिरावट सबसे कम हुई है। और इसीलिए ये दो विशेष चार्ट है इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक। आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। क्या आपकी नजर में भी कोई चार्ट ऑफ द वीक का कैंडिडेट है? अगर है तो उसका नाम जरूर कमेंट में लिखिए, मैं डेफिनेटली चार्ट देखूंगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ये मुश्किल वक्त भी बाजार का गुजर जाएगा, एतबार कीजिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।